अगर यहाँ पे बारिश हो जाए तो यहाँ का आलम ये है कि यहाँ पे अगर कोई एम्बुलेंस कोई बीमार हो जाता है तो पहाड़ तक आने में उसकी मौत तक हो जाती है। ऐसे कई केसेस मेरे सामने। मानेंगे नहीं, वो उत्तराखंड में भी प्रचार करते हैं, वो पोस्टर वो हैं, वो संगम विहार में भी काम से ज़्यादा पोस्टर छाप। कोई देख रहा ही नहीं, विधायकों को कोई वोटों से मतलब है कि गरीबों की कोई पूछ नहीं है, कहीं जाओ किसी चीज़ की समस्या नहीं है। मगर आज तक मैंने कभी हमारे जो विधायक जीत के गए कभी हमारे सबके हम कभी भी आए ही नहीं हैं, कभी भी नहीं आए। 7 सालों में एक बार भी नहीं आए। एक मैंने उनकी शक्ल ही नहीं देखा हूँ। राजधानी दिल्ली का संगम विहार विधानसभा, जो कि एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनियों में से एक है। दरअसल संगम विहार विधानसभा के आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश मोहनिया को विधायक बने लगभग 6 सालों से भी अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन कार्य विकास की बात की जाए तो लगभग पूरे विधानसभा में कार्य विकास का काम पिछले 5 सालों से जारी है। हालांकि कुछ सड़कें और नालियां बन भी चुकी हैं, लेकिन संगम विहार के मुख्य प्रवेश से लगभग आधा किलोमीटर तक सड़क अभी भी बेहद ही जर्जर हालत में है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस सड़क पर हाई कोर्ट का स्टे लगाया गया है, जिसके चलते काम नहीं किया गया। लेकिन बात जो भी हो, लेकिन इस टूटी और उबड़-खाबड़ सड़कों से लोगों को खासी समस्याएं होती हैं। अक्सर इस सड़क पर लंबा जाम लगा रहता है और तो और लोगों का कहना है कि बारिश के दौरान यहाँ की हालत नर्क जैसी महसूस होती है। इन टूटी सड़कों पर नालियों की नियमित रूप से सफाई न होने के कारण गंदा पानी सड़कों पर आ जाता है और उसी गंदे पानी से गुजरते हुए छात्र छात्राओं को स्कूल और लोगों को ऑफिस दफ्तर जाना पड़ता है। राजधानी दिल्ली की ये वो कॉलोनी है संगम विहार, जिसमें लगभग 5 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं। लेकिन 5 लाख के लोग जो रहते हैं वो किस समस्याओं का सामना कर रहे हैं। लगभग पिछले 20 सालों से बात की जाए, तमाम पार्टियाँ आती हैं, तमाम सरकारें आती हैं, लेकिन संगम विहार की जो स्थिति है 10 से 10 बनी हुई है। मैं आपको जो मुख्य सड़क है जो संगम विहार से पीपल चौक की तरफ चलती है और ये मेन रोड यहाँ से आप देख सकते हैं। मैं कैमरे से गुजारिश करूँगा कि ये सड़क है, सड़क का हाल दिखाइए। ये लगभग 3 किलोमीटर लंबी सड़क है, लेकिन अगर बात की जाए शुरुआत का और करीब आधा किलोमीटर से आगे का जो सड़क है वो बनी चुकी है, लेकिन ये जो स्थिति है यहाँ की आप देख सकते हैं, सड़कें काफ़ी लंबे समय से है वो नहीं बनी है। यहाँ से सड़कों पर इस टूटे सड़कों से लंबा जाम भी लग जाता है, काफ़ी सारी दिक्कतें होती है और कूड़ा कचरा रोड पर पड़ा हुआ दिखता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी की सरकार को लगभग 7 साल हो चुके हैं। अगर बात की जाए किस तरह से यहाँ विकास कार्य किया गया है, बात की जाए किस तरह से यहाँ साफ सफाई का जो काम किया जाता है, ये कहीं ना कहीं उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। आप देख रहे हो, क्या लग रहा है कि यहाँ के विधायक है काम क्यों नहीं कर रहे अभी तक विकास? क्या बताएं, हम तो रोजी रोटी कमा रहे, खा रहे, जान रहे, दुनिया चल रही, हम भी चले। मेरे कहने से अकेले क्या होगा जब पब्लिक साथ नहीं देगी। बस इतना ही हम जानते हैं भाई। बारिश में किस तरह की समस्या बारिश में किस तरह की समस्याएं होती हैं यहाँ पे? बहुत बुरा हाल है भैया, यहाँ से तो चल नहीं सकते थे। अच्छा, नहीं निकल सकते पहले। यहाँ पे विधायक आते हैं कि यहाँ पे जायजा लेने के लिए? कहाँ देखते हैं, किसी को कोई नहीं आता। जब भर जाता, जब खाली टाइम होता सब आ जाते हैं। हाँ। जब किसी को परेशानी होती कोई देखता है या कोई नहीं देखता है। कभी शिकायत करते हो विधायकों की, मतलब ये रोड नहीं बना, दिक्कतें होती हैं? अरे भैया क्या शिकायत किसकी कर सकते बड़े भाई? शिकायत क्यों नहीं कर सकते? आप रोड पर रह रहे हैं, जब आप वोट दे रहे हैं तो आप सवाल कर सकते हैं ना विधायक से? कर सकते, लेकिन ये कौन करेगा भैया? इतने बड़े बड़े दुकानदार बैठे, वो ना करे तो हम तो छोटे मोटे पटरी वाले, हम क्या कर सकते हैं? हो रही आपको सड़कों पर सड़क नहीं बनती है। 7 साल आम आदमी पार्टी यहाँ हो चुके हैं, सड़कें फिर भी आधी की अधूरी बनी हुई है। ये भाई पब्लिक हो, ये दुकान वालों की लापरवाही से हो रहा है। दुकान वाले आगे पीछे बढ़ाएंगे नहीं तो कुछ नहीं, संगम विहार सुधरेगा ही नहीं है। हकीकत किराएदारों को खून चूस रहे हैं यहाँ, तो किराएदार मुसीबत है, आधा किराएदार मकान मालिक कम है यहाँ। ये दुकान वालों की परवाही से ही हो रहा है। दुकान वाले हैं ना जितने हैं, दुकान वाले पीछा करेंगे नहीं, दुकान वाले पीछे नहीं करे, रोड नहीं। कैसे विधायक यहाँ पे आते हैं, कभी देखते हैं सड़कों की क्या हालत बनी? विधायक तो कोई देख रहा ही नहीं, विधायकों को कोई वोटों से मतलब है कि गरीबों की कोई पूछ नहीं है, कहीं जाओ किसी चीज़ की समस्या नहीं है। अभी दुकान वाले भी हामी को मर रहे हैं, यहाँ पैसा है वहाँ दुनिया है। लोगों से बात करने पर पता चला कि यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर विधायक कार्यालय है, लेकिन विधायक उस कार्यालय में आते ही नहीं हैं। उनका ऑफिशियल कार्यालय विधानसभा से लगभग 3 किलोमीटर दूर खानपुर में बनाया गया है। ऐसे में विधायक अपनी विधानसभा का दौरा करने नहीं आते तो उन्हें उन समस्याओं से जूझ रहे लोगों का दर्द कैसे पता लगेगा। साथ ही लोगों ने आरोप लगाया कि स्थानीय विधायक दिनेश मोहनिया नेता नहीं बल्कि अभिनेता हैं।
जो कि अपने विधानसभा छोड़कर उत्तराखंड का कार्यभार संभाल रहे हैं, तो संगम विहार का विकास कैसे होगा। मैं एक बार आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ से लगभग 50 मीटर की दूरी पे विधायक ऑफिस है, लेकिन बड़ी बात यह है कि विधायक यहाँ पे खुद नहीं बैठते। विधायक इस विधानसभा से लगभग 3 किलोमीटर दूर खानपुर में बैठते हैं। जो लोगों की यहाँ की समस्या है वो वहाँ तक ले जाने में काफ़ी लोगों को दिक्कतें होती हैं, नहीं जा पाते वहाँ तक, और विधायक भी उनकी सुनवाई नहीं करते। तो और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि भाई इधर आइए, नीचे आइए जरा, क्या समस्या है और ये रोड क्यों नहीं बन रहा है, विधायक क्यों नहीं सुन रहे हैं लोगों की। जी, विधायक तो उत्तराखंड के प्रभारी बनाए गए हैं। आजकल वो उत्तराखंड में घूम रहे हैं, वादियों में घूम रहे हैं। उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि संगम विहार की जनता आज क्या हालात देख रही है। ये आप उस वक्त आए हो जब बारिश नहीं हुई पिछले 4-5 दिनों से। अगर यहाँ पे बारिश हो जाए तो यहाँ का आलम ये है कि यहाँ पे अगर कोई एम्बुलेंस कोई बीमार हो जाता है तो पहाड़ तक आने में उसकी मौत तक हो जाती है। ऐसे कई केसेस मेरे सामने हैं। यहाँ जो नालियाँ हैं, इतनी लंबी लंबी ऊंची ऊंची नालियाँ हैं, उसके बावजूद इस नालियों में पानी रुका रहता है, पानी आगे नहीं जा पाता। तीसरी बात, यहाँ पे अगर कोई भी विधायक के पास संपर्क करने जाता है तो उनके वहाँ 2-3 लोग बैठे हुए होते हैं जो उनसे ये कह देते हैं कि कल काम हो जाएगा, परसों काम हो जाएगा, लेकिन वो काम नहीं कराते। विधायक साहब खुद लिखित तौर पे आपने कितने बार आपको विधायक को आपने दिया है? आप विधायक तो छोड़िए, हम मुख्यमंत्री आवास पर गए थे, अरविंद केजरीवाल जी से हमने बात करी, उनको ज्ञापन सौंपा, बाकायदा मैंने अपने फेसबुक वॉल पर भी डाल रखा है। उस पर अरविंद केजरीवाल जी को हमने ज्ञापन सौंपा जिसमें उन्होंने ये बोला कि इस काम को हम जल्द से जल्द कराएंगे। आज उस बात को 4 से 5 साल हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी इसमें नहीं फर्क नहीं आया। दूसरी बात, जब अरविंद केजरीवाल जी खुद यहाँ चुनावों में आए थे, उन्होंने यहाँ की हालत देखी, लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं इनके किस मिट्टी के बने हैं, ये कहाँ रहते हैं, जिनको फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी। शर्म आनी चाहिए कि आज विधायक एक बार नहीं आया जीतने के बाद। यहाँ पे कोरोना से यहाँ मैं खुद जानता हूँ, मैं अपनी गली की बात करूँ तो कम से कम 5 से 6 लाशें यहाँ से गई हैं। 5 से 6 साल हो चुके हैं, विधायक नहीं सुन रहे हैं। लिखित शिकायत देने के बावजूद भी सड़कों की हालत जस से तस बनी हुई है। क्या लगता है, क्या मुझे ये लगता है कि ये विकास हो पाएगा संगम विहार का? संगम विहार का विकास कभी नहीं हो पाएगा जब तक ये नेता नहीं अभिनेता बने रहेंगे, जब तक तो एक यूथ होने के नाते कैसे लगता है कि कैसे सड़कें बनवाई जा सके, विधायक से अपनी बातों को मनवाया जा सके, क्या कैसे हो सकता है? वो मानेंगे नहीं। वो उत्तराखंड में भी प्रचार करते हैं, वो पोस्टर बॉय हैं, वो संगम विहार में भी काम से ज़्यादा पोस्टर छापते हैं। अच्छा, सड़कों और नालियों का निर्माण जो करवाया गया है उसमें जो लिखा गया है कि हमारी तरफ से सड़कों और नालियों का निर्माण किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कोई सड़कों और नालियों का निर्माण कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ बोलने की बात है। वो यहाँ पे मुझे ये पता लगा है कि यहाँ से करीब 50 मीटर की दूरी पे विधायक का ऑफिस है। विधायक वहाँ मौजूद रहते हैं कभी? वो नेता नहीं, वो अभिनेता हैं। अच्छा, वो आपको उत्तराखंड में दिखेंगे प्रचार करते हुए। तो ऑफिस में नहीं आते हो? ऑफिस में नहीं आते, उनके कार्यकर्ता बैठे होंगे, उनके पास जाके बोलेंगे, उनकी तक खबर ही नहीं जाएगी तो उनको कैसे पता चलेगा। तो कोई जब दिक्कत होती है, विधायक यहाँ पे रहते नहीं है, कोई दिक्कत होती है, कैसे संपर्क करते हैं विधायक साहब? कभी हमने तो जब से यहाँ मुझे 25 साल रहते हो गया, मगर आज तक मैंने कभी हमारे जो विधायक जीत के गए कभी हमारे सब एरिया में कभी भी आए ही नहीं है, और कभी भी नहीं आए। 7 सालों में एक बार भी नहीं आए। एक मैंने उनकी शक्ल ही नहीं देखा हूँ। और बोलो, यहाँ घूस देते रहो, पैसा देते वोट रहो। डाला हूँ, वोट दिया उन्हीं को, मगर मैंने शक्ल नहीं देखा आज तक। अच्छा, हाँ। अब इतने तजुर्बा आपको हो चुका है, इतने लंबे समय से आप संगम विहार में रह रहे हैं, क्या लग रहा है कि ये विकास हो पाएगा या ऐसे ही ऐसा बना है कि रहेगा? ये तो कभी जिंदगी में ही नहीं हो पाएगा। और बोलो, ये नर्क भोगना है हमें सबको। हम सब फंस गए हैं, अपना मकान लेके फंसे हैं, अब रहना तो है ही है, यहाँ छोड़ के तो जाएंगे नहीं। चुनावी मुद्दा इन्होंने चुनाव जब आता है, चुनाव से पहले का एक मुद्दा है ये सड़कों और नालियों का। संगम विहार के अंदर इसी सड़कों और नालियों के आम आदमी पार्टी ये तो बोल रही है कि लगभग संगम विहार में 70-80% काम हो चुका है, सारी नाली गलियां बन चुकी हैं, लेकिन 70-80% काम हमको दिख क्यों नहीं रहा है? आप देखो ना, ये 70-80% काम में नहीं आता क्या? ये एंट्री है संगम विहार की। ये नाली अभी से नहीं बन रही है, ये आज ये सड़क हो गया करीबन 3 साल से ऊपर हो गया, ऐसे कैसे ही है। अभी पानी भर जाए तो आप भी यहाँ एक बार नहीं 50 बार आप भी आए होंगे, आप भी देखे होंगे कि यहाँ के हालात कैसे है। बस मजबूरी में बस काट रहे हैं, बस घर में कोई भी चीज। कोई नहीं हो रहा, गाड़ी अभी चलो ऐसे, अभी तो कोविड काल चल रहा है, स्कूल बंद है, तो आने वाले बच्चों को काफी दिक्कत होती है। बच्चों के आपत, बच्चों के लिए तो बड़ी मुसीबत हो गई। बच्चों की पढ़ाई लिखाई माफ हो रही है। विधानसभा अध्यक्ष यूथ कांग्रेस। बात की जाए आप कांग्रेस से हैं तो क्या कुछ लगता है, पहले आपका जो 7 साल में आम आदमी पार्टी ने कितना कुछ विकास किया है संगम विहार में, वो आप सबसे पहले आप जी विकास में बोलूँ, अगर हम विधायक जी के पास किसी परेशानी के लिए फ़ोन करते हैं, पहली बात तो क्या नाम है, यहाँ मिलते नहीं तो हमें सिर्फ फ़ोन करना पड़ता है उनके पास। तो उनका कहने का मतलब होता है कि तो आप परेशानी नहीं बता रहे, आप स्टोरी बना रहे हो। तो स्टोरी बनाने के लिए मैं कहानी को बताता हूँ। ये हमारी आई ब्लॉक में
कुछ नालियाँ टूट रही थी, तो हमने उनके निगम पार्षद को बुलाया कि भैया नाली से टूट रही है, इससे मकानों में दरार आ रही है। तो उनके निगम पार्षद रवि यादव आए, देख के गए और बोले 10 दिन का टाइम लेके गए। मकान मालिकों ने 15-20 दिन का इंतजार किया, फिर अपने आप बनाई। फिर उनका एक कार्यकर्ता इस गली में पहुंचा, मैंने उसे बुलाया, मैं भाई देख ये मकान मालिक अपनी अपनी नालियाँ खुद बना रहे अपने पैसों से। तो मैंने पूछा भाई तेरे पास विधायक का नंबर है? उसने बोला नहीं है। मैं चल मैं फ़ोन करता हूँ, विधायक से बात करते हैं। मैंने फ़ोन लगाया तो उन्होंने मुझसे हाँ जी बोल दिया। मैंने लोग एक बार अपने कार्यकर्ता से बात करो, उनका नाम कल्लू मामू है। अच्छा बताइए। तो उनसे वो बोलते हैं कि ये सिर्फ स्टोरी बनाते हैं, वो कुछ नहीं है। अब क्या हम स्टोरी बना रहे हैं? ये विधायक बोलते हैं। हाँ जी ठीक है। अब बताओ, जनता की परेशानी विधायक को बताना, तो विधायक का फर्ज होता है कि उस परेशानी का हल निकालना, ना कि उसे स्टोरी साबित कर देना। या तो आप आके देखिए, खुद तो आप उत्तराखंड में हैं, संगम व्यास की परेशानी हल करनी है तो संगम व्यास में रहो, उत्तराखंड में क्या कर रहे हो? अब बात कर ली जाए सड़कों की, 5 साल आम आदमी पार्टी के हो चुका है, तो क्या कुछ लग रहा है, विकास क्यों नहीं हुआ, क्या वजह है, सरकारें क्यों नहीं सुन रही हैं? ये सरकारें यूँ सुन रही है। आप ये रोड देख लो, हालत कितनी है। ये आगे रोड बनाए, पीछे रोड बनाए, ये बनाए, भाई इतना छोटे के वजह क्या है? जी ये चुनाव का टाइम था, उन्होंने थोड़ा रोड बनाया कि पब्लिक को लगे काम हो रहा है, और चुनाव खत्म होने के बाद फिर वो अपने उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। तो ये पब्लिक को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अब मैं आपसे एक जानकारी देता हूँ, इलेक्शन टाइम पे संगम बिहार में कोई शमशान घाट नहीं था, है? उर्मिला यादव जी के लड़के रवि यादव जी पहाड़ी पे शमशान घाट की नींव रख के आए। आज तक वो शमशान घाट कहाँ है? या गायब हो गया? तो पेपर नहीं है उसके। शमशान घाट पे नींव रखी तो गया कहाँ शमशान घाट? अब क्यों नहीं जाता वो शमशान घाट पे? वहाँ पे विधायक एक तरह से जनता के नौकर हैं, और विधायक को साफ तौर पे ऐसा तौर पे आपको क्या कुछ कहना चाहेंगे? विकास नहीं हुआ तो सीधे 2 टुक में आप क्या कुछ कहेंगे उससे? जी संगम बिहार की किस्मतें खराब है जो ऐसा विधायक मिला, जो संगम बिहार में होता हुआ मौज मार रहे हैं उत्तराखंड में, तो संगम बिहार की कोई देख। अगर यहाँ पे बारिश हो जाए तो यहाँ का आलम ये है कि यहाँ पे अगर कोई एम्बुलेंस कोई बीमार हो जाता है तो पहाड़ तक आने में उसकी मौत तक हो जाती है। ऐसे कई केसेस मेरे सामने। मानेंगे नहीं, वो उत्तराखंड में भी प्रचार करते हैं, वो पोस्टर वो हैं, वो संगम विहार में भी काम से ज़्यादा पोस्टर छापते हैं। कोई देख रहा ही नहीं, विधायकों को कोई वोटों से मतलब है कि गरीबों की कोई पूछ नहीं है, कहीं जाओ किसी चीज़ की समस्या नहीं है। मगर आज तक मैंने कभी हमारे जो विधायक जीत के गए, कभी हमारे सबके एरिया में कभी भी आए ही नहीं हैं, कभी भी नहीं आए। 7 सालों में एक बार भी नहीं आए। एक मैंने उनकी शक्ल ही नहीं देखा हूँ।